हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, जब जब कोई वैकेंसी बड़ी आती है तो हम सबको एक उम्मीद होती है कि इसमें शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और इसमें हो जाएगा। तो हम हर उम्मीद से आते हैं और फिर हम कभी फाइनल मेरिट में रह जाते हैं, कभी कहीं रह जाते हैं। तो फिर वो उम्मीद टूटती है, फिर हमें एक नई उम्मीद दिखती है, हम फिर दोबारा फॉर्म भरते हैं, हम फिर से उठ खड़े होते हैं। पर ये कब तक चलता रहेगा? ये निश्चित है, और ये बहुत सारे बच्चों को हर बार निराश होना होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई 40-50 लाख फॉर्म की जहाँ बात हो, मान लेते हैं कि 40 लाख फॉर्म हो और वहाँ 32,000 को ही नौकरी मिलनी हो, चाहे कितनी भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं ये, पर 40 लाख में से मिलेगी तो 32,000 को ही। बाकी 39,68,000 को तो फिर से निराश लौटना होगा। अब बात यह है कि उन 32,000 में मैं अपना नंबर कैसे डाल पाऊं, इस चीज की हमारी कंपटीशन, इसी को कंपटीशन कहते हैं। और जब भी ऐसी वैकेंसीज आई हैं, मैं हर बार एक निष्पक्ष रूप से एक वीडियो लेकर के आता हूं कि जिसमें मैं आपको बता पाऊं कि किसकी तैयारी आपको किस तरह से करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये मैं कर रहा हूं 2018 की भर्ती, जब 41,520, 49,568, उससे लगातार बच्चों को गाइड करते हुए आया हूं। और बहुत सारे बच्चे आज आप देखेंगे यूपी पुलिस में जो नौकरी कर रहे हैं, शायद ही कोई आपको बच्चा मिले कि जिसने यहाँ की गाइडेंस का फायदा ना लिया हो और इन भर्तियों में वो नौकरी कर रहा हो। तो भाई, मैं इन सब बातों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेरी बात थोड़ा सीरियसली सुने, क्योंकि ये अनुभव आज का नहीं है जो मैं आज शेयर करूंगा, ये बहुत बहुत सालों पुराना पुराना है, जो बहुत सारे बच्चों को काम आता है। क्योंकि हम पढ़ाते तो रोज है, पढ़ाते सभी हैं, सभी अच्छा पढ़ाते होंगे ऑब्वियसली, तभी वो टिक पा रहे हैं यूट्यूब पर। बस बात यह है कि किस बच्चे का कौन सा पॉइंट वीक है और कौन सी बात उसको हिट कर जाए और वो अपने आप को उठा करके ले जाए वहां से। बच्चे, खुद ही आपको अपने उत्थान के लिए काम करना होगा। हम आपको गाइड करेंगे, आपके जैसे 40 लाख बच्चों को गाइड करेंगे, लेकिन ये गाइडेंस आपके काम आए, इस पर सिर्फ आपको काम करना होगा। क्योंकि हम आपको पर्सनली आकर के नहीं बता सकते कि आपकी ये कमी है ना। आप उस कमी को हमारी बातों से निकालिए कि हाँ, ये मेरी वाली कमी है। बहुत पता है इस समस्याएं कहाँ हैं। हम जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग नौकरी भी कर रहे हैं या स्टूडेंट फेज में आप लोग हैं, तो मैं पूरा अनुभव आपको बता रहा हूं कि हर किसी को ये एक्सेप्टेंस में दिक्कत है, चाहे वो नौकरी फेज में हो चाहे वो तैयारी फेज में हो, कि मेरी गलती, मैं मान लूं अपनी गलती, ये मेरी गलती है भी या नहीं। बच्चे, आपको गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा कि हां, मेरी ये चीज वीक है, तभी मैं उस पर काम कर पाऊंगा। अगर आप उसको वीक ही नहीं मानोगे तो वो काम ही नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। जब बच्चे ऑफलाइन में कोचिंग जाते थे मेरे पास, मैंने भी 2009 से और करीब 2020-21 तक ऑफलाइन पढ़ाया है, कोरोना की वेव तक। तो वहां पर मैं देख पाता था कि बहुत सारे बच्चे जो नए आते हैं, नए चेहरे कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, उनमें से अधिकतर को तो यही समझ में नहीं आता कि मेरी समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा है। अब वो कई बार तो ऐसा किसी से भी पढ़ते रहते हैं, और जब वो पढ़ते रहते तो उनको पता ही नहीं है कि मैं यहां पढ़ रहा हूं। भाई, वो मानता है ना कि मैंने इनसे पढ़ रहा हूं, सभी ऐसा पढ़ाते होंगे। तो उनको यही समझ नहीं आता कि मुझे समझ भी आ रहा है या नहीं, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? आप ऐसे 33% ला सकते हो, पर सिलेक्शन के लिए तो भाई 75-80% की फाइट है अब। और 80% मार्क्स ला पाना एक अपने आप में चैलेंज है। और जो कट ऑफ आप ये मानते हैं कि पिछली बार बड़ी हाई कट ऑफ गई और ये गई वो गई, तो भाई हाई जाएगी, इस बार और हाई जाएगी। एक तो वैकेंसीज कम और नेगेटिव मार्किंग हट जाने से कट ऑफ में काफी अंतर आने वाला है। और पेपर में चाहे एसएससी की बात करूं, चाहे मैं किसी भी स्टेट एग्जाम की बात कर लूं, अभी यूपीएसआई से आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा, होमगार्ड के पेपर से बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा। तो मेरे भाई, पेपर अब मुश्किल नहीं बन रहे हैं। 2021 वाला भी अगर यूपीएसआई का पेपर उठाओगे या फिर उसके बाद कांस्टेबल 60,000 वाला उठाओगे, तो पेपर में मजा नहीं आ रहा है। जैसे पहले अनएक्सपेक्टेड पेपर बनते थे तो कट ऑफ लेवल में आ जाती थी। पेपर बहुत साफ सुथरा हुआ, 60,000 वैकेंसी का कोई दाग नहीं लगा सकता, लेकिन
कट ऑफ फिर भी कितनी हाई गई है, तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि पेपर बहुत आसान आ रहे हैं। तो इसलिए अब आपको प्रैक्टिस इस बात की करनी है कि मैं आसान पेपर में ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाऊं, बल्कि हार्ड पेपर में अपने आप को बहुत ज्यादा तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आसान पेपर में मैक्सिमम स्कोर तक पहुंच पाऊं, इस चीज की तैयारी होनी चाहिए और उस पर ही आधारित मॉक होने चाहिए। जब से नेगेटिव मार्किंग हटाए तो फिर तो लग रहा है ना कि पेपर के जो लेवल है उसको हमेशा आसान किया जा रहा है और उसी की तरफ जा रहे हैं लोग। तो हमें फिर अच्छे स्कोर 80-90% स्कोर की तरफ जाना चाहिए। फिर कोई भी स्कोर सेफ है ही नहीं, ये आपको मानना होगा, है ना। तो आज मैं उसी बारे में आपको गाइड करने आया हूं कि कैसे आप अपना एक बेहतरीन स्कोर सिक्योर कर सकते हैं और वो कैसे किया जा सकता है, वो भी सब बताऊंगा मैं आपको। तो मेरे भाई, एक चीज जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि देखिए 2018 की जो भर्ती आई थी वो 41,520 की आई थी, फिर 49,568 की आई। तो उस समय जो फॉर्म भरे जाते थे, देखिए ये भी बहुत सालों में वैकेंसी आई, पर यहां पर एज थी 18 से 22, मैं मान लेता हूं 18 से 22 ही थी, तो 22,76,000 फॉर्म भरे गए। यहां पर 1 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिला था, तो 23 लाख फॉर्म हो गए, क्योंकि 41,000 तो बच्चे यहां लग गए और बच्चे वही थे, नए बच्चों को एंट्री नहीं मिली, लेकिन 1 साल का रिलैक्सेशन और मिल गया, क्योंकि नए साल में दी थी। हाँ, एक नए बच्चों को भी एंट्री मिली थी इसमें, तो 23 लाख बच्चे यहां फॉर्म भर गए। कुछ ने नहीं भरा होगा, पहले वालों ने, उन्होंने देख लिया कंपटीशन बहुत टफ है, पर नए बच्चों की एंट्री की वजह से फॉर्म बढ़ गया और 1 साल का रिलैक्सेशन जो मिला था। तो मेरे भाई, अब जो 60,000 वैकेंसीज आई हैं, आप देखो उस टाइम क्या होता था हाल, और अब 48 लाख फॉर्म। यानी कैसे कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि एकदम डबल फॉर्म आ जाएंगे? ये मान सकते थे कि 23 से 30 लाख फॉर्म हो जाएंगे, तो डबल फॉर्म क्यों आए? एक तो सबसे बड़ा कारण, जो 18 से 22 एज होती थी वो 18 से 25 हुई थी इस भर्ती में, सबसे बड़ा कारण। 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाने से क्या 22 लाख बच्चे बढ़ जाएंगे? नहीं, ये बच्चों की संख्या अगर 3 साल का, अब चूंकि इस बार भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, 18 से 25 इस बार भी बच्चों ने लिया है, तो सर फिर तो बहुत फॉर्म, 50 लाख से ऊपर फॉर्म जाने चाहिए इस बार, ऐसा लग रहा होगा आपको जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। वैकेंसीज की वजह से बढ़ता है कई बार कंपटीशन, और कई बार ये जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन था, इससे भी बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हुए। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण जो रहा कि भाई इतना, क्योंकि देखो एग्जाम में बैठने वालों की संख्या देखो कितनी कम थी, क्योंकि फॉर्म भरने वाले तो फिर सब भर देते हैं, यार न भर्ती आई है, फॉर्म तो डाल ही दूं। यहां देखो कितने ये सीरियस बच्चे हुआ करते थे, या मैं कहूं कि हम यूट्यूबर ने आकर के बच्चों को मोटिवेट कर दिया, ये भी आप कह सकते हो। वरना यहां 23 लाख फॉर्म थे और 19 लाख अगर एग्जाम में बैठने जा रहा है। यहां देखो 48 लाख हमारे कहने से फॉर्म तो भर दिया, 400-500 अपने फूक तो दिए, पर उसने तैयारी नहीं हो पाई। ठीक है, उसे बस सोशल मीडिया चला रहा है आजकल हर यूथ, कोई भी बच्चा है, उसे तैयारी करनी है नहीं करनी है, यार फॉर्म आया 400-500 जा रहे हैं, भर ही देता हूं, तैयारी होगी तो दियाएंगे, नहीं तो फॉर्म में क्या जा रहा है, इसलिए संख्या बढ़ रही है, वरना ये कोई इतना बड़ा नंबर नहीं आया। तो देखो, तो आप इस फॉर्म्स की संख्या से बहुत ज्यादा रिलेट मत किया करो कि ये अब मैं 40 लाख क्यों मान रहा हूं यहां, और या मैं ही क्यों मान रहा हूं, ये अखबार वाले भी मान रहे हैं कि अब 40 लाख आवेदन की उम्मीद है। और आप कहो कि सर ये बढ़ तो इसकी वजह से रहे 3 साल एज की छूट में, 3 साल एज की छूट में पिछली बार का एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं आ पाया, लेकिन जो उम्मीद जताई गई वो 6 से 7 लाख के बीच में फॉर्म बढ़ने की उम्मीद जताई गई। बाकी 40-42 लाख तो फॉर्म फिर भी भरते, 40-42 लाख फॉर्म तो फिर भी आते, 6 से 7 लाख बच्चा जरूर बढ़ा था। और आप ये मान लो कि इस बार भी थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 3 साल जो, क्योंकि कुछ नए बच्चे जो ओवर